नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। थंबनेल देख के आप जाने गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आइए करते हैं बात। पिछले वीडियो में आप सुन रहे होंगे फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल। अब क्या होता है, फैराडे कौन था, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। और मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर में इसका यूज कैसे होता है, कैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये सिंपल वे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है फैराडे, माइकल फैराडे के बारे में। 1791 से 1876 ब्रिटिश था ये। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और आपका एक्सपेरिमेंट है इसके, एक तो आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप, दो एक्सपेरिमेंट है। एक वही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने देखा होगा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आप इक्वेशन पढ़ते हो, एम प्रोपोर्शनल क्यू, एम स्क्वायर जेड आई टी और M1 M2 Z1 Z2, ये आप पढ़ते होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, हमें जो पॉइंट है मेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे मोटर में ये कैसे इसके रूल के जरिए हमारा मोटर जनरेटर वर्क करता है। तो चलिए, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे माइकल फैराडे है। ये जो रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन, ये लगभग 1831 में जो है इसका जो है इनोवेशन हुआ था। अब कैसे क्या होता है ये हमारा यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। दो रूल दिए थे फैराडे ने बेसिकली। पहला रूल, जो पहला नियम था, उसमें उनका कहना था कि जैसे ये हमारा कॉयल है एंड ये मैग्नेट है, तो उनका कहना ये था कि या तो हमारा मूवमेंट मैग्नेट करे या तो कॉयल करे। ठीक है, दोनों में से अगर एक मूवमेंट करेगा तो हमारा जो है कॉयल में EMF जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उनका कहने का मतलब था कि यदि हम मैग्नेट को कॉयल के पास ले जाए या कॉयल को मैग्नेट के पास ले जाए तो क्या होगा। यहाँ पे उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया, एमीटर लगाया, तो उसमें क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो किया, वो भी किस कंडीशन में, जब दोनों में से एक चीज़ पे मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, प्लस में उन्होंने ये बोला कि जो हमारा ये मैग्नेटिक लाइन है जो इसके अंदर गई है कॉयल के अंदर, तो उन्होंने कहा ये लिंक चुंबक है, ये यूज़फुल है। इसी के कारण क्या हो रहा है, जो है EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। बाकी जो बाहर से ये निकल जाता है, इसको उन्होंने लीकेज फ्लक्स कहा। ठीक है, तो पहला रूल में ये कहा कि कब होता है, अब कितना होगा, फ्लक्स इंड्यूस कितना होगा। दूसरे रूल में बताते हो कब होगा और कैसे होगा। अब दूसरे में कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा एंड कितना EMF इंड्यूस्ड होगा। तो आइए समझते हैं। दूसरा जो नियम है उसमें फेमस जो है उनकी क्वेश्चन है। तो उनका कहना था कि जो EMF है वो हमारे नंबर ऑफ टर्न एंड फ्लक्स जो रेखाएं हैं उन पे डिपेंड करेगा। EMF कितना जनरेट होना है वो हमारा नंबर ऑफ टर्न एंड फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। ओके, तो जो ये इनोवेशन था, तो इसके बारे में हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बेसिक सा एग्जांपल है, उसमें समझते हैं कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इस प्रकार से लिया था उन्होंने। ये उन्होंने मोटर जनरेटर के केस में दिया था कि रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वही क्या करेगा, आपका EMF जनरेट करेगा। जो स्टैटिक होगा उस कंडीशन में आपका कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन रोटेटिंग, या तो हमारा मैग्नेट रोटेट करेगा या तो कॉयल इंडर। ठीक है, दोनों में से एक में मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी जिसको पसंद आए स्किप कर सकता है। तो चलिए करते हैं दोस्तों, हम देखने वाले हैं इसमें फैराडे इंडक्शन लॉ। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से, बिल्कुल जीरो से और बढ़िया तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। उसमें पूरा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप मेरे हर मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर के केस में सुन रहे होंगे, हर उसमें कि फैराडे इंडक्शन लॉ, फैराडे इंडक्शन लॉ। तो यहाँ पे हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं कि फैराडे ने कैसे बताया कि मैग्नेट्स और कॉयल से कैसे EMF जनरेट होता है, कैसे हमारी मोटर घूमती है, कैसे हमारा जनरेटर जो है बिजली उत्पन्न करता है। आइए समझते हैं उसके नियम, और ये हमने कुछ बना रखा है आपको समझाने के लिए, ईजी वे में आपको समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने एक कॉयल बना रखा है। ठीक है, ये हमारा एक कॉयल है। ठीक है, और ये हमने जो है इस पर एक क्लोज सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये हमारा है मैग्नेट। ठीक है, ये आपके NS पोल है। तो फैराडे क्या करता है, केस फर्स्ट लेता है वो, उसने इस प्रकार से कॉयल रखी और एक परमानेंट मैग्नेट लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो हमारे जो ये मैग्नेट है इसको क्या करता है, कॉयल की वो ले जाता है केस फर्स्ट। ठीक है, जब इन्वेंशन करता हो तो वो हमारे जो मैग्नेट है इसको ले जाता है ये कॉयल की वो। ठीक है, तो जब तक तो हमारा मैग्नेट यहाँ पे है, अभी हमारा गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। लेकिन फैराडे जब कॉयल को, जो हमारी मैग्नेट है, इसको कॉयल की ओर ले जाता है, तो क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर बिल्कुल एक बार में रीडिंग दिखाएगा। हम ऐसे ले गए तो ये बिल्कुल रीडिंग दिखाता है। ठीक है, और फैराडे चौंक गया भाई, ये इसको ले गया कॉयल की ओर और ये आपका रीडिंग दे रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ एक रीडिंग देता है। ठीक है, फिर क्या करता है फैराडे, फिर ये कॉयल यहाँ पे अब क्या करता है कि सेकंड लेता है। इसमें क्या करता है वो देखता है, अब वो कॉयल को यहाँ पे जो ले गया है मैग्नेटिक कॉयल के पास, अब उसको हटाता है। वो अभी उसने ले गया वो, और फिर ये इसको ऐसे हटाता है।
अब क्या हो रहा है, जो ही वो हमारे जो मैग्नेट है इसको इधर खिसकाएगा, तो वो फिर देखता है कि फिर कुछ ना कुछ रीडिंग शो हो रहा है। ठीक है, 2 केस ये अपना बन गया। एक पहला केस कि वो ले गया, मीटर हमारा रीडिंग शो किया था। दूसरा केस उसने हटाया, मीटर फिर से रीडिंग शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। ये चीज़ तो ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या अपनाता है, वो देखता है कि हमारा जो है अभी तक जब ले जा रहा है गैल्वेनोमीटर पे और यहाँ पे स्टैंड रुक जा रहा है, स्टैंड रुक जा रहा है, तो हमारा क्या कर रहा है ये मीटर रीडिंग शो कर रहा है। जब ले जा रहे हैं, जब इसमें गति आ रही है तो रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी स्थिर है, मैग्नेट यहीं पे है। और जब उसने देखा कि मैग्नेट यहीं पे हमने स्थिर रखा है, तो ये फिर से 0 रीडिंग शो कर रहा है। एंड इस केस में भी जब यहाँ से हटाता है तो रीडिंग शो करता है, लेकिन अभी हमारा मैग्नेट यहाँ पे, तो उसने फिर देखा, अभी भी हमने मैग्नेट को खिसकाया तो रीडिंग दिया, फिर यहाँ पे हमने स्टैंड रख दिया तो हमारा फिर मैग्नेट जो है रीडिंग 0 शो कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, तो हमारा जो मैग्नेट है ये 2 कंडीशन में वर्क कर रहा है। एक तो हम जब ले जा रहे हैं, एक हम जब खिसका रहे हैं, इसको कॉयल के संपर्क में ले जा रहे हैं, दूसरा हम जब कॉयल के संपर्क से इंस्टेंट हटा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। लेकिन जब स्टैंड रख रहे हैं तो ये कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब केस तीसरे में आते हैं, हमारा जो ये मैग्नेट है इसका कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसका अपना कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। एन पोल से एस पोल की वो जा रहा है, यह इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। फिर उसको देखता है, जब मैग्नेट को ले जाता है तो वो देखता है कि भाई जितने अराउंड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, या जितनी हमारी मैग्नेटिक जो रेखाएं हैं जितने इसके संपर्क में आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं जितनी रेखाएं इसके संपर्क में आ रही है तो हमारे ले जाना और हटाने से मैग्नेट उतना ही हमारा ईएमएफ जनरेट कर रहा है गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो इसके अराउंड जो ये फालतू जो लीकेज जो ये आती है, माना मैं इतनी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतना जो हमारी मैग्नेटिक जो रेखाएं है इतनी यूजफुल है, बाकी जो ये बाहर से जा रही है तो इसका क्या है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं आ रहा। जितना हमारे कॉयल के संपर्क में आ रहे तो वह हमारा उससे क्या हो जा रहा है, फ्लक्स कट रहा है हमारा, फिर मैग्नेट ईएमएफ जनरेट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग आ रहा है। लेकिन जो हमारी ये रेखाएं साइड से ये जो हमारे कॉयल के संपर्क में नहीं आ रहा है वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा लीकेज फ्लक्स। तो ये हमारा कुछ ना कुछ ड्रॉप है। तो फेराडे का ये आपका सिंपल लॉ था। अब फेराडे एक कंडीशन और लेता है, वो क्या करता है, मैग्नेट की साइज को कम करता है। ठीक है, मैग्नेट को ले गया वो, अब उसके साइज को घटाते बढ़ाते रहा, तो फिर वो देखता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो ये 4 केस तो फेराडे ने पहले इस प्रकार से इसने जो हमारा फर्स्ट लॉ इन्वेंशन किया तो वो हमारा इस प्रकार से था। जब ये 4 केस फेराडे ने अपनाए तो हमारा जो है जो फेराडेज फर्स्ट लॉ आता है, ठीक है, तो इस लॉ में मेन चीज़ है कब, इसका जो कि ये क्या बोलता है कि हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स विद ए सर्किट चेंज। अभी क्या बोलता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी कौन सा वाला, जो लिंक जो इसके संपर्क में आ रहा है, जो हमारे इसके संपर्क जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं हैं, तो जितने कॉयल के इंडक्टर के संपर्क में आ रहे हैं तो वो हमारा लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे क्या हो रहा है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो मेन पॉइंट जो है कि हमारा कब हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो जितना कॉयल के संपर्क में आ रहा है उतने में ही हमारा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ये तो हमारा फर्स्ट लॉ जो आपने पिछला पूरा खेल देखा, ये हमारा फेराडेज का फर्स्ट लॉ है। अब आते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या बताता है, तो हमारा जो सेकंड लॉ है मैं इसमें क्या बताता है, इसमें एक हमारा बढ़िया वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये बढ़िया वाला फॉर्मूला क्यों है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। अब ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्किट। अब देखो ये हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है, अब किस कंडीशन में हो रहा है, जब हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स और हमारा जो टाइम है दोनों में चेंज हो रहा है, तभी हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर हम क्या कर रहे थे, हमारा कॉयल था सपोज भाई, ये हमारा कॉयल था, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो कब इंड्यूस्ड हो रहा था, जब हम इसको ले जा रहे थे और हटा रहे, तो ये तो हमारा गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा था। इस जब हमारा कुछ ना फ्लक्स चेंज हो रहा था, ठीक है, ना ही हम इसके संपर्क में ले जाएंगे, लिंक इसके जो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में इसको ले जाएंगे, तो तब हमारा कुछ इंड्यूस्ड नहीं हो रहा था। लेकिन जब क्या हो रहा था, हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, टाइम के साथ जब ये चेंज हो रहा था तो हमारा ये इस पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। अब मोटर जनरेटर की केस में बात करें, ठीक है, अगर हम मोटर जनरेटर की केस में बात करें तो मान हमें ये हमारी मोटर है, मोटर का ये पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोल है, पोल 4 पोल है हमारे, ठीक है, हमने इसको 3 फेज की सप्लाई दी,
ठीक है, यहाँ एन एस पोल बन रहे हैं। अब क्या किया हमने यहाँ पे, चलो आर्मेचर, चलो हमने परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया या आर्मेचर, ठीक है, हमने यहाँ पे मैग्नेट यूज़ किया। अब ये क्या हो, किस कंडीशन में घूमेगा, इसमें टॉर्क किस कंडीशन में उत्पन्न होगा, हम इसको 3 फेज़ की सप्लाई देंगे, ठीक है, ये हमारा मान लो आर्मेचर है, हम इसको 3 फेज़ की सप्लाई देंगे। अब ये हमारा एन पोल है, एस पोल है, एन पोल है, एस पोल है, ठीक है। तो जो ये हमारा पोल है ये कब ये तो हमारा अल्टरनेटिंग हम करंट दे रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो हम क्या होगा, इनमें ये पोल अल्टरनेटर चेंज होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। अब चेंज होते रहेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स कटेगा, ठीक है, फ्लक्स कटने वाला ईएमएफ जनरेट होगा, एंड जो ये हमारा मैग्नेट क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अपने पोल को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, एन एस पोल एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और ये इसके चक्कर में इसमें क्या होगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, हमारा मोटर इस प्रकार से घूमने लग जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारी मोटर घूमने लग जाएगी। तो इस सिद्धांत पे हमारा जो है मोटर काम करता है। अब जनरेटर का क्या है, अगर जनरेटर का केस ऐसे ही लें हम, तो जनरेटर से क्या करते हैं हम, इसके शाफ्ट को घुमाते हैं, ठीक है, शाफ्ट को हमने घुमाया, शाफ्ट को घुमाया हमने, ठीक है। अब क्या करेगा, शाफ्ट घूमेगा, मान में हमारा परमानेंट मैग्नेट लगा है, ठीक है, तो ये जब घूमेगा तो क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमारे इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, फ्लक्स भी बदल रहा है, समय, एंड हमारा आपका इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये रूल काम करता है। एंड इसमें हमने ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है कि इसमें जो मेन हमारा जो ईएमएफ है इज डिपेंडेड ऑन एन, बोले तो जो ये हमारा टर्न है इसकी संख्या पे भी ये डिपेंड करता है। अगर इसकी संख्या टर्न ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, टर्न कम देंगे तो कम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये तो था हमारा मोटर जनरेटर के केस में, ओके।